हेलो बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन, चलिए जानते हैं इस क्लास में। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो उस माध्यम में उसका वेग, ध्यान से सुनना, उस माध्यम में उसका वेग तथा दिशा बदल जाता है और इसी घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास दो माध्यम है, ये पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है। तो मैं कह सकता हूं ये माध्यम एक है और इसके अपवर्तनांक जो है वो n1, जो कि निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक, ये हमारे पास है माध्यम दूसरा, माध्यम 2, और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक है n2। ठीक, तो जब भी कोई प्रकाश किरण, मान लो ये कोई आपतित प्रकाश किरण है, एक मिनट वेट, ये कोई आपतित प्रकाश किरण है, ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है। तो ये कोई आपतित प्रकाश किरण है। जब आपतित प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होता है, वह अपनी दिशा या वेग से बदल जाती है। तो क्या है कि इसको जाना इस पथ पे चाहिए था, इस पथ पे जाना चाहिए था, लेकिन अपवर्तन के पश्चात ये अभिलंब की ओर क्या होता है, झुक जाता है, मीन्स अपने पथ से विचलित हो जाता है। ठीक, तब हम इस किरण को कहते हैं आपतित किरण और इस किरण को हम कहते हैं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये हमारे पास अभिलंब है जिसको हम किससे लिखते हैं, एन से लिखते हैं। ठीक है, ठीक, हम जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम कहते हैं अपतन कोण आई, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को कहते हैं आर। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है, अपने दिशा या वेग से बदल जाता है। जैसे कि इसे जाना इस पथ पे चाहिए था बट ये अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक गया। इसमें दो कंडीशन और ये भी है, जैसे एक विरल मध्यम दूसरा सघन मध्यम और एक सघन मध्यम दूसरा विरल मध्यम। यहां विरल का मतलब है, विरल का मतलब जैसे वायु, और सघन का मध्यम, सघन का मतलब जल भी हो सकता है, कांच भी हो सकता है, या कोई लिक्विड भी हो सकता है। विरल का मतलब ऐसा मध्यम जो कैसा हो, हल्का हो। सघन मतलब ऐसा मध्यम जो कैसा हो, घना हो। ठीक है, तो अब आगे हम आगे बढ़ते हैं। अब ये हो गया प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। वैसे होते तो तीन प्रकार के हैं, तो हम तीनों प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन अगर तुम 10th लेवल के हो तो दो प्रकार के पढ़ना, अगर 12th लेवल के हो तो तीन प्रकार के पढ़ना। तो पहला क्या है, अपवर्तन के नियम में पहला ये होता है, देखो आपतित किरण, अपतित किरण, यहाँ पे अपतन बिंदु होता है, तो अपतित किरण अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। तो पहला पॉइंट ये लिख लोगे, अपतित किरण, अपतित किरण अपतन बिंदु पर डाला गया लंब, अपतन बिंदु पर डाला गया लंब तथा तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं।
होते हैं। सेकंड नंबर क्या है, ध्यान से सुनना इसको। सेकंड नंबर क्या है कि अपतन कोण की जया, ध्यान से सुनना, अपतन कोण की जया साइन। अब अपतन कोण की जया साइन, साइन क्यों ले रहे हैं? अब यहां पे तुम्हें निर्देशन ज्यामिति के घटक अलग अलग करना आना चाहिए। मैं थोड़ा बता देता हूं, जबकि मैंने पहले भी बताया। मान लो हमारे पास एक्स और वाई 2D है, द्विविमीय है, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास कोई सदिश वेक्टर ये है, तो जब ये सदिश वेक्टर एक्स एक्सिस से कोण बनाता है तो हम इसको कहते हैं ये कॉस थीटा का कोण बना रहा है, ठीक। लेकिन जब ये साइन वाई एक्सिस के साथ थीटा बनाता है तब इसके जो घटक होते हैं वो साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा होता है। तो देखो ये रेफरेंस एक्सिस है तो इसको हम एक्स मानेंगे और इसको हम वाई मानेंगे। तो ये जो अपतन कोण है ये किससे कोण बना रहा है? वाई एक्सिस से बना रहा है। तो अगर वाई एक्सिस से बना रहा है तो जब भी वाई एक्सिस के साथ कोण बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। सेम देखो, अगर जब अपवर्तन कोण, देखो अपवर्तन कोण ये रेफरेंस एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये भी किससे कोण बना रहा है? वाई एक्सिस से। तो यहां पर भी क्या बनेगा? साइन। इसीलिए अपतन कोण आई की जया भी साइन होता है और अपवर्तन कोण आई की जया भी साइन होता है। अपतन कोण आई की जया साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया साइन के अनुपात क्या होता है? नियतांक होता है। मींस पहले मध्यम के सापेक्ष दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है? एन होता है। देखो तो दूसरा पॉइंट क्या है, सॉरी, अपतन कोण, अपतन कोण क्या होता है? अपतन कोण आई की जया क्या होता है? साइन तथा अपवर्तन कोण आर की जया, आर की जया क्या होता है? ये भी साइन होता है। के सॉरी का अनुपात नियत रहता है, नियत रहता है, ठीक है। कुछ ऐसा देखो, ध्यान से देखना कि अपतन कोण की जगह क्या है? साइन आई। अपवर्तन कोण की जगह क्या है? साइन आर। और है क्या? पहले मध्यम के सापेक्ष दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक। तो दूसरे मध्यम का निरपेक्ष मान और पहले मध्यम का निरपेक्ष मान, ये क्या होता है? नियतांक होता है। जैसा है ये वैसे ही रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान से सुनना, इसके स्नेल का नियम कहते हैं। जहां वेयर जो पहले क्या है? N1 2 ये है पहले मध्यम के सापेक्ष, पहले मध्यम के सापेक्ष दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक, मध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। तो 1 and 2 जो है वो क्या है? पहले मध्यम के सापेक्ष दूसरे मध्यम का अपवर्तनांक है। इतना क्लियर है? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनना और समझना कि जो किसी मध्यम का अपवर्तनांक होता है, चाहे किसी भी मध्यम का हो, उनका अपवर्तनांक 3 चीजों पर निर्भर करता है। पहला क्या है कि उस मध्यम की प्रकृति, दूसरा आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य और तीसरा ताप। इन तीनों पर निर्भर करता है। और तब उस मध्यम में प्रकाश की जो चाल होता है या वेग होता है वो v बराबर c/n होता है। इस चीज को नोट करके लिखना कि, नोट करके क्या लिखोगे? नोट
किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम की प्रकृति आपतित किरण की तरंगदैर्घ्य तथा और किस पर, ताप पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है। तब मैं कह सकता हूं उस माध्यम में प्रकाश की चाल, क्या कह सकता हूं कि उस माध्यम में प्रकाश की चाल या बेग, क्या लिखो, बेग, प्रकाश की बेग जो होता है वो v बराबर, ध्यान से देखना, v बराबर c अपॉन n होता है, जहां c प्रकाश की चाल और n उस मध्यम का, n जो है उस मध्यम का अपवर्तनांक है। v क्या है, उस मध्यम में प्रकाश का वेग, c क्या है, उस मध्यम में प्रकाश की चाल, और n क्या है, उस मध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इसको नोट करके तुम अपनी कॉपी में लिख लेना कि जो होता है मध्यम का अपवर्तनांक होता है वो तीन चीजों पर निर्भर करता है, और उस मध्यम में जो प्रकाश की चाल होता है वो ये होता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, ये तुम अपनी जो दिनचर्या है इसमें भी अनुभव करते हो, ध्यान से सुनना, जो तुम्हारी दिनचर्या है उसमें भी अनुभव करते हो कि जब भी तुम किसी लाइट को लेकर या लेजर को लेकर क्या करते हो, चाहे तुम्हारे पास तेल हो या कांच हो, जब तुम उस पर लाइट को गिराते हो तब वो क्या होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है। तो जब ये फिनोमेना होता है तब ऐसा होता है कि जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश की किरण क्या होता है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, तो अपवर्तित किरण होता है। अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही रहता है, लेकिन उसकी दिशा क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात कि जब भी कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो जो अपवर्तित किरण की आवृत्ति होती है वो आपतित किरण के आवृत्ति के समान ही होता है, बट क्या होता है, इसका, ध्यान से सुनना, इसका दिशा बदल जाता है या वेग बदल जाता है। मतलब अगर वायु से प्रकाश कांच में जा रहा है तो वायु में अगर प्रकाश की चल सेम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन जैसे ही वो, ध्यान से सुनना, जैसे ही वो दूसरे माध्यम में जाएगा, कांच में जाएगा, तो उसकी आवृत्ति सेम रहेगा, बट उसकी प्रकाश की जो चाल है वो कम हो जाएगा, 2 × 10⁻⁴ हो सकता है, 1 पॉइंट हो सकता है, वो निर्भर करेगा कि ये माध्यम कैसा है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है, तीसरा पॉइंट ये है, अपवर्तित किरण की आवृत्ति वही रहती है जो आपतित किरण की होती है, आपतित किरण की होती है, परंतु उसका वेग बदल जाता है, वेग बदल जाता है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है। अब हम कुछ बेसिक चीजें बताएंगे, वो ध्यान रखना। वो कुछ ऐसा है, मैं थोड़ा छोटा करके समझा देता हूं।
ठीक है, ध्यान से देखना। तो मान लिया मैंने ये मध्यम फर्स्ट है, ये मध्यम सेकंड है, ये विरल मध्यम है और ये सघन मध्यम है, और इसका ऑपोजिट है। ये अगर सघन मध्यम है तो ये विरल मध्यम होगा। तो क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाश किरण, ध्यान से सुनना, ये अविलंब है, ये भी अविलंब है, तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाता है तो उसको यहाँ इस पथ पे जाना चाहिए, नहीं तो क्या होता है, वो अविलंब की ओर झुक जाता है। तो जब भी कोई प्रकाश किरण विरल मध्यम से सघन मध्यम में आता है तो वो अविलंब की ओर झुकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाता है तो वो अविलंब से दूर जाता है। जैसे कि ये सघन मध्यम है, ये विरल मध्यम है, तो कोई प्रकाश किरण ये है, इसको इस पथ पे जाना चाहिए, लेकिन जैसे ये सघन मध्यम से विरल मध्यम में आता है ये अविलंब से दूर हो जाता है। तो इसके लिए अपतन कोण आई ये होता है, इसके लिए अपवर्तन कोण ये, अपतन कोण इसके लिए आई और इसके लिए अपवर्तन कोण आर। ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो दूसरा घटना क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाता है तो अविलंब से क्या होता है, अविलंब की ओर झुक जाता है। जब भी कोई प्रकाश किरण विरल मध्यम से सघन मध्यम में जाता है तो वो अविलंब की ओर झुकता है, लेकिन जब कोई प्रकाश किरण सघन मध्यम से विरल मध्यम में जाता है तो वह अविलंब से दूर जाता है। ये दोनों घटनाएं याद रखना। तो अपनी क्लास को यही एंड करते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलना।